हिस्सा जो है वो नारा लोकेश से मुलाकात वाला भी है। बताया जाता है कि वो नारा लोकेश से मिलते हैं, तब वो उपराष्ट्रपति थे, और उनसे कहते हैं कि जाइए अपने पिताजी को कहिए कि वो विपक्ष के साथ मेलजोल बढ़ाएं और जिस तरह की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में कुछ नया विकल्प तलाशें। अब आप देखिए, ये बात उन्होंने उनके पुत्र से कही कि आप अपने पिताजी को समझाइए, फिर उस उद्योगपति से कही कि जाइए जो है आप चंद्रबाबू नायडू को समझाइए, अरविंद केजरीवाल से उन्होंने कहा। अब देखिए, वो जो कहे वो सब एक तरह से आप कहें कि पीएम को पता चल गया। जाहिर सी बात है, आप इस तरह की बात जब करेंगे और वो भी उस आप ये कहें कि सरकार के लिए जिस सरकार ने आपको उपराष्ट्रपति बनाया, गवर्नर बनाया, जब आप उसके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र करेंगे और ये षड्यंत्र आपको लगेगा कि पता ही नहीं चलेगा। अब ये बात जब चंद्रबाबू नायडू को पता चलती है तो जाहिर सी बात हो, चंद्रबाबू नायडू जो है वो बताते हैं पीएम को, उसके बाद जो हुआ आप जानते हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि धनखड़ साहब ने अभी हथियार डाले नहीं हैं, उन्होंने मोर्चा खुला रखा है और इस बात का संकेत उन्होंने दे दिया है, दो घटनाओं से दिया है। एक तो जो वो जहां रहने जा रहे हैं, देखिए पारिवारिक रिश्ता है लेकिन वहां से राजनीतिक संदेश भी, और दूसरा वो जो कांग्रेस के विधायक थे तो उसका पेंशन के लिए भी उन्होंने अप्लाई किया है। यानी वो सीधा बता रहे हैं कि अब हम आके खड़े हो गए हैं यहां पर, और कहा जा रहा है यानी विपक्ष के खेमे में, और यहां से वो एक लकीर खींचने की कवायद में जुटे हैं। क्योंकि जो जाट पॉलिटिक्स है उसके आप इर्द गिर्द देखिए तो हरियाणा आता है, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, आपका राजस्थान हो गया, ये जो है पूरा आप एक तरह से कहें कि मामला दिखाई देता है सीधे तौर पर। अभी देखिए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर धनखड़ साहब अपना मुंह खोले तो हम लोग तो पूरा ईंट से ईंट बजा देंगे। तो एक तरह से कहें कि वो लामबंदी का चेहरा बनने की कोशिश भी उनकी है, और इस तरह का फिलहाल माहौल भी है कि उनको लग रहा है। तो आप एक देखिए 3 स्टेट हो गए सीधे सीधे, और तकरीबन 40 से 45 लोकसभा सीटें आती हैं। और जब ये उपराष्ट्रपति थे उस दरमियान जो मेलजोल ये कर रहे थे तमाम सारे जाट लीडरों से, इन्होंने मुलाकात भी की थी। तो ऐसा नहीं है कि वो छोड़ने जा रहे हैं, यानी वो आप एक तरह से कहें कि नरेंद्र मोदी हटाओ अभियान में लगे हुए हैं, उससे लगता नहीं है कि वो उससे पीछे हटे हैं। फिलहाल